शांतिपूर्ण ढंग से संविधान के दायरे में रहकर। आप सभी लोग जानते हैं पायल तड़वी, रोहित वेमुला, वो सिर्फ 2 एग्जाम्पल हैं। अभी लेटेस्ट एक चंद्रशेखर साहब हैं जिन्होंने जम्मू में आत्महत्या कर ली। ऐसे हमारे पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स आत्महत्या करने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर देखा जाए तो हकमारी करके सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की 2700 सीटें, 2700 बैकलॉग बाकी है और अभी इंटरव्यू चल रहे हैं उसके। क्या हम लोग दिल्ली में रहने वाले कम से कम इस काम का बीड़ा नहीं उठा सकते कि ये जो इतना बड़ा हकमारी का प्रोग्राम अभी चल रहा है, जो अगले आने वाले 1-2 महीने में एक 2700-2800 नौकरियां जो कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की हैं, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की हैं, वो लूट ली जाएंगी, हमेशा के लिए खत्म कर दी जाएंगी। तो क्या हम लोग जो इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं, हमारी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि हम उसको रोकें और एक प्रदर्शन और एक आंदोलन खड़ा करें, अब जबकि वो 2700-2800 नौकरियां परमानेंटली हड़पने का प्रोग्राम चल रहा है। उसके लिए डॉक्टर रितु यहाँ बैठी हैं, मुझे ये मौका मिला है यहाँ पे कि डॉक्टर रितु भी यहाँ बैठी है। इनके साथ क्या हकमारी हुई है? इनके साथ यह हकमारी हुई है कि ये दौलत राम कॉलेज में बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर लेके 68% नंबर लेके पीएचडी करके एक नौकरी प्राप्त करती हैं दौलत राम कॉलेज में। इनकी प्रिंसिपल, और यह बात साबित हो चुकी है, इनकी प्रिंसिपल इनसे इस बात पे चिढ़ जाती हैं कि इनके इतने ज्यादा नंबर क्यों आते हैं। ये मुझसे भी अच्छी, मैं तो इतनी 30-40 साल की पढ़ाई और पढ़ाने का काम कर चुकी हैं, मुझसे ज्यादा समझदार क्यों आएंगे। तो इनके खिलाफ 35 बच्चों से, जो बच्चे कहीं हैं ही नहीं, अब ये साबित हो गया वो बच्चे कहीं हैं ही नहीं, उनके साइन करा के इनको नौकरी से निकाल दिया जाता। मतलब झूठे सिग्नेचर एक दौलत राम कॉलेज की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल और हमारे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब उसमें शामिल हैं। इसकी एफआईआर दर्ज होती है। उसके बाद पूरी ताकत पुलिस इस बात के लिए लगाती है, एक तो एफआईआर ही कितनी मुश्किल से हुई होगी, ये बात आप सब लोग समझ सकते हैं। उसके बाद पुलिस पूरी ताकत ये लगाती है कि किसी भी तरीके से प्रिंसिपल को और रजिस्ट्रार को और वाइस चांसलर के दूसरे सीनियर जो यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स हैं उनको बचा कैसे लिया जाए, पूरी ताकत पुलिस लगाती है। लेकिन उसके बावजूद भी इतने सारे सबूत थे, इतने सारे सबूत मौजूद हैं कि चार्जशीट पुलिस को खुद फाइल करनी पड़ी। लेकिन ये बेशरम दिल्ली पुलिस का जो ऑफिसर था, और बेशरम कहना थोड़ा मुझे इसमें हिचक हो रही है, मजबूरी में कह रहा हूं, उसके ऊपर इतना दबाव था, वो हमारे समाज का ही है, इतना दबाव था उसके ऊपर कि उसको मजबूरी में हाई कोर्ट में यह स्टेटमेंट देनी पड़ी कि मैं इस प्रिंसिपल को गिरफ्तार करने की तो जरूरत समझता ही नहीं, मैं इसको गिरफ्तार करने की कोशिश भी नहीं करूंगा। यह है दिल्ली पुलिस, यह है अन्याय की इंतहा। तो क्या हम लोगों का एक फर्ज नहीं बनता ये कि हम प्रैक्टिकल भी एक काम करें और ये डॉक्टर रितु के केस के लिए एक बड़ा आंदोलन छेड़ना चाहिए। उससे सिर्फ डॉक्टर रितु को फायदा नहीं होगा, हमारी ऐसी डॉक्टर रितु और ऐसे प्रोफेसर चंद्रशेखर जिन्हें आत्महत्या करनी पड़ी जम्मू में, भी ऐसे लाखों की तादाद में पूरे देश में मौजूद हैं जिनके साथ रोज सुबह शाम ये ज्यादती हो रही है कि आप हमसे अच्छे क्यों। आप लोगों को पहले एक बात ये समझ लेनी चाहिए, मनुवादी आपसे कम पढ़े लिखे हैं, मनुवादी आपसे कम अकलमंद हैं, आपको उनसे बहुत ज्यादा अकल है, आप उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। इसी बात की उनको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, उनको ये दर्द खाए जाता है, इसीलिए रिजर्वेशन से चिंता है, इसीलिए हर जगह आपके कामों में रोड़े अटकाते हैं, इसीलिए एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज की मुखालफत करते हैं कि जहां हम लोग सामने आ गए ये बौने नजर आते हैं। रिजर्वेशन की खिलाफत इसीलिए है कि ये लोग एक्सपोज होते हैं, रिजर्वेशन से एक दो डॉक्टर रितु चली जाती हैं अंदर, तो फिर नजर आता है कि इनसे तो अच्छा ही कोई नहीं है, इसलिए रिजर्वेशन के खिलाफ है। रिजर्वेशन तो बल्कि अनरिटर्न रिजर्वेशन